ये कविता और शेरो शायरी पर के लिए आपका प्रोत्साहन है, आपकी दी गई हिम्मत है। ऐसे समय में जब लोग अपने बाप की नहीं सुन रहे हैं, जब कहा जा रहा है कि हमारे मन की सुनो, तुम्हारा नहीं सुनेंगे, वैसे समय में आप बिना जाने पहचाने हम लोग को सुन रहे हैं और जा भी नहीं रहे हैं। शायद ये सोच के अच्छा पहले सुन लेते हैं फिर देखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे लिए भी सिवान में पहली बार आया, मेरे लिए भी एक नए अनुभव वाला, दुर्लभ अनुभव वाला, सीखने वाला कार्यक्रम रहा। और आशुतोष जी इन्होंने इतना अच्छा सुनाया। ये पहला वाला जो बीर रस का सुना रहे थे, जिसमें आप लोग को सीमा तक ले गए, सिवान से उठाकर, ये हिंदी का कवि ही कर सकता है कि मात्र एक काजू बर्फी पर आपको सिवान से सीमा तक ले गए। बाकी ताकत तो घर से लेके आता है। आयोजक का बस एक बर्फी उसको मिले, उसके बाद आपको बिना ट्रेन सीमा तक ले जाता है। उसके बाद ही उसी फ्लो में प्रेम पर सुनाए छोड़ के जाने वाली लड़की, तो प्रेम के कविता ऐसे वीर रस के अंदाज में सुनेगा तो ना जाइए छोड़ के। थोड़ा तो आज सुनना, हमने सान्या को सुना, इतना अच्छा उन्होंने, इनका जो सान्या का जो फीमेल वर्जन था उसी का मेल वर्जन आप सुना। ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें एक विशेष शब्द लिखा हुआ है, एक शाम कौमी एकता के नाम। एक कवि होने, एक लेखक होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं कुछ दो बातें जरूर कौमी एकता पे कहूँ। और मैं इस कौमी एकता पे कोई शायरी नहीं, कोई शेर नहीं, कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, मैं किसी का कोई कोट किया हुआ कोई बात सुनाऊंगा। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा लिखा है इतिहास, ये जो उर्दू और हिंदी के बीच जो कई BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। कई बार मुर्गा लगाया जाता है कि हम उर्दू का मुर्गा लेके आए, वो हिंदी का बकरी लेके आता है, दोनों खेलता है मंच पर। मैं आपको बताऊं कि उर्दू किसी भी काल में केवल एक कौम की भाषा नहीं रही। क्या बात है, बेशक। अगर उर्दू किसी भी काल में केवल एक कौम की भाषा होती तो उर्दू की कोख से चिराग गोरखपुरी जैसे उर्दू के बेटे का जन्म नहीं होता। रघुपति सहाय, चिराग गोरखपुरी। अगर उर्दू केवल एक कौम की भाषा होती तो उर्दू अपने पालने में गुलजार जैसा लिखने वाला नहीं पैदा करती। और छोड़िए, अगर उर्दू किसी एक कौम की भाषा होती तो आपको संतोष मिश्र जैसा आदमी खड़ा होकर उर्दू में आपको निजामत करता हुआ नहीं दिखता। तो उर्दू कभी भी एक कौम की भाषा नहीं रही है। हम कम से कम पढ़ने लिखने वाले लोग, जब देखिए जब फारसी आया, फारसी निश्चित रूप से जो है कि इस्लामिक शासकों की भाषा रही थी, लेकिन जब फारसी हिंदुस्तान में टहलने लगी, हिंदुस्तान के नदियों का पानी पीने लगी, जब उसने गंगा का पानी पिया, जब उसने यमुना का पानी पिया, सरयू का पानी पिया, जब वो गंडक का पानी पीने लगी, जब वो यहाँ के बगीचे का आम खाने लगी, बेर चखने लगी, जब यहाँ पलाश के फूलों को छूने लगी फारसी, तब वो उर्दू के रूप में धीरे धीरे ढल के निकलने लगी। उसकी पैदाइश पूर्णतः भारतीय है, ये विशुद्ध भारत की भाषा है। उर्दू का जन्म भारत में हुआ है और हिंदी के सबसे करीबी भाषा है। तो आज मैं कौमी एकता के दिन कम से कम आपको इतिहास का फैक्ट अगर बता सकूं कि किसी भी कीमत पर उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, वो हिंदुस्तानी जबान है। और इसलिए हिंदी और उर्दू का एक मंच में होना और सिवान में होना, सिवान संयोग से एक ऐसा शहर है
कि जैसा सिवान है वैसा ही हिंदुस्तान होने की कल्पना कभी हमारे देश के आप समझिए। मैं कम शब्दों में आपको एक निबंध बोल रहा हूँ कि जैसे आपने सिवान की बनावट है, जैसा गोपालगंज से सिवान के बीच में, वैसा ही कभी इस देश के वास्तुकारों ने सोचा था कि हिंदुस्तान ऐसा ही होना चाहिए। तो सिवान में होना मेरे लिए भी आज एक नया अनुभव है। राजनीति की बात कर रहे थे आशुतोष जी, मैं एक फैक्ट और बोलना चाहूँगा पॉलिटिक्स पर, कि राजनीति के यात्रा में दरवाजा का महत्व नहीं होता है। राजनीति का यात्री हमेशा नाली लेके चढ़ता है, नाली लेके उतरता है। क्योंकि जब आप आज घर जाइएगा तो नाली के पास खड़ा होकर देखिएगा, जब रीढ़ नहीं होती इस जंतु में, वो सरसरा के चढ़ता है ऐसे करके। रीढ़ वाला को सीढ़ी की जरूरत पड़ता है, वो लोग दरवाजा सीढ़ी वो लोग चढ़ता है। जब रीढ़ नहीं होती इस प्राणी में, तो हिंदुस्तान में या दुनिया भर में राजनीति ने अपनी रीढ़ खो ली है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स पर क्या बात करें, पॉलिटिक्स ने ही अपना रीढ़ खो दिया। ठीक है, आज इसका नाली का जाली खुला है, कल उसका नाली की जाली खुला है। हाँ, दरवाजा बंद खुला करते रहता है, नाली खुला है ना जी। अरे कब इसका खुला है, कब इसका खुला है, इधर चलेंगे उधर चल जाएंगे, इधर निकलेंगे उधर घुस जाएंगे। तो राजनीति पर बात करना कोई समय की बर्बादी है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ गीत, कुछ कविता, क्योंकि सारी खूबसूरत बातें मन से कही जा चुकी और अब कुछ पता नहीं है, सब सारे रस की कविताएं शेरो शायरी हो चुकी है। मैं आपको बहुत सुना पाऊंगा, मैं मिक्स फ्रूट से कुछ सुनाऊंगा। बाकी सब रस तो सुना लिया, बाकी नहीं। तो मैं बस यही कहना था कि कौमी एकता निश्चित रूप से देश की आत्मा है। हमको इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है मोबाइल के चीलम से, वो आपको लग रहा है कि मोबाइल है, असल में चीलम है जिसमें सूखा गांजा आ रहा है। उसमें चूंकि धुआं नहीं निकलता तो आपको पता नहीं चल रहा कि दिमाग पर कितना असर कर रहा है। तकिया नीचे पड़ा रहता है और मसाला उसमें आ रहा है, टुम टुम टुम। आपको लगता है कि मैसेज आया, नहीं, एक पुड़िया गांजा फिर आ गया। मैसेज नहीं है बाबू, धोखा ना रहेगा तो मैसेज आएगा। अब गांजा के साथ नीचे लिखा रहेगा 100 आदमी तो और फॉरवर्ड करेगा। तो आपको जो सूखा गांजा दिया जा रहा है, आपका बच्चा आपके सामने चिलम खोल रहा है, आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, धुआं नहीं लग रहा है। एक घर में एक माई बाबू दादा दादी बाल बच्चा सब ले रहा है चीलम, लेकिन अंदाजा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है नोकिया है, ये ओप्पो है, घोप्पो है। अब मैं बात करूंगा आरती जी, आपका बहुत बहुत आभार सिवान से मुझे जोड़ने के लिए, सिवान का दर्शन कराने के लिए, सिवान तक मुझे आने का मौका देने के लिए, इस आमंत्रण के लिए। मैंने जो यहाँ युवाओं की बात, सुबह जब मैं आया तो 2 बजे अनमोल मुझे मिला था, और इन लोगों का काम सामाजिक कार्यों में, मैं इस उम्र के युवाओं को जब सिवान में इस तरह के सामाजिक कार्य करते देख रहा हूँ। वरना आज का तो दिन ऐसा है, उठो लाल आंखें खोलो, गुटखा थूको, धोलो, रातें पीकर आए हो, भोर हो गया नहीं नहाए हो। इस उम्र में ऐसे युवा समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए, अपने शहर के युवाओं के लिए एक बार आप तालियां बजाएं। Emmanuel Group of School Haradiya More and Anand Nagar Siwan. Admission open season 24-25. Limited seats. Hurry up. Emmanuel Group of School Haradiya More and Anand Nagar Siwan. Call करें 7761872900 9934407656. Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announced free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding 5 days a week.
computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen compound Mahadeva Siwan. Mobile number 9631724798. गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्ट ए, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। तो मैं आपको ये जो चीलम है इससे अलग मोबाइल एक दो गीत सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा। देखिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कवि सम्मेलन में था और कविता सुन रहा था। वरना कवि सम्मेलन हो और वहां कोई कविता सुना दे, अद्भुत बात है। ऐसा होता नहीं। पहले तो कवि सम्मेलन में कवि ही आए, यही दुर्लभ बात है। कोई और ही आ जाता है कवि सम्मेलन। जादूगर जैसा कपड़ा पीलेगा, लेगा कबूतर को बतासा बनाएगा। और आदमी को उम्मीद ये रहता है कविता सुन रहे, जादू देखेंगे, कब देखेंगे। 32 किलो का कवि, वीर रस का कवि, नस खुल जाता है पाकिस्तान लोग बोलते हैं। अपने पराठा खा के आया है फिर भी हाँ बना है। और आपको उकसावेगा 11 बजे रात को, ताली इतना जोर से बजाइए कि लाहौर तक आवाज चल जाए। ऐसा वीर रस का कवि होता है, नस फुला के 32 किलो का, कि तुरंत अगर उसको अनार का रस नहीं दीजिए गिर जाए, तांस लगे, बनास फूट जाए। बुझल नहीं? आई लोग 1 घंटा पेमेंट रोक लेगा तब बुझाई कि लोग वीर रस के कवि ना है। तो आपको जो इतना सस्ते में ये लोग उकसाता है, कम से कम ये मंच इस रूप में बहुत समृद्ध था कि एक तो कवि सम्मेलन था, मुशायरा था, इसमें कवि ही थे, शायर ही थे, ऊपर से ये शायरी सुना रहे थे। ये भी बड़ी बात है, कविता सुना रहे थे। तो ये मेरे लिए सीखने वाली बात है और इन लोगों को सुनना सीखना, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को सुन के समृद्ध हुआ, है ना। तो एक गीत सुनाता हूँ और वहां से फिर आपको जोड़ता हूँ। एक गीत हम सब अब सिवान से देखिए, इस संयोग है कि हमारे मूल रूप से हमारे घर में है, लेकिन हमने कि हम नानी घर से हम भोजपुरी वाला है हम। हाँ, और पिता के जैसे अंगिका है मुंगेर के इलाका, ठीक है। लेकिन आदमी के जीप पर माई के भाषा ही चढ़ल रहे, बाप इतना गरजेला कि जीप से उतर गया भाषा। माई घी खिला खिला के फिर जीप पर अपनी भाषा चढ़ा गई। तो यह बाकी हमनी के सब जगह गांव कस्बा, छोट छोट शहर से, छोट छोट गांव से आए बनी। सिवान जैसे शहर के रूप में गिनल जाता सेंसस में, लेकिन अभी भी लोग बाजार ही बा, ये भी हटिया ही है, ये गाँव ही है, ठीक है। तो वहां से एक परिचय देते बनी अपन सबके। कि हम मिट्टी के लोग और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे और मिट्टी में सने मिट्टी के बने जे बात रहुआ होके रोज 2.5 किलो घी खा के प्रवचन दे के बाबा लोग ना समझा से 4 लाइन में समझा पूरा मोक्ष है बिल्कुल। बाबा लोग हम बाबा नहीं ऐसे बता के खतरा कम कर रहे हैं।
मेरे वालों बात भी ना कहीं कि बाबा क्या जानेगा बाबा का पावर, हम बाबे होंगे। ये लोग खुद वालों को बताएंगे कि देखिए माया मोह से मुक्त हो जाइए, 9 दिन का लेंगे 16 लाख माया से मुक्त करेंगे, आपका माया हम ले लेंगे, आप मुक्त हो जाइएगा। कहाँ माया अपने ले लेगा, ऐसे बच के दान पेटी तो आरती में फैलेगी बाबू इधर, तो लग रहा है कि मेरे जेब में कुछ माया बचा हुआ, पूरा माया में लेके जाऊंगा। मोह से मुक्ति तुम लोगों को देना है कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, और मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और देखिए मिट्टी वाले जो साधारण से लोग दिखते हैं कितने बड़े जादूगर हैं, कितने जरूरी लोग हैं कि जब आग लगेगी दुनिया में दे मिट्टी उसे बुझाएंगे, और जब भूख से दुनिया रोएगी अरे मिट्टी में फसल उगाएंगे, और उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और ये मिट्टी वाले लोग क्या करेंगे कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे मिट्टी के दिए से भर देंगे, और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे, और उस मिट्टी से लीपेंगे आंगन, और मिट्टी के कलश बनाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार शिवान। मैंने कहा कि ताजमहल घूम लीजिए, 2.5 साल हो गया, भोपाल मेरा ससुराल है, जहाँ इन लोगों ने लिख दिया है भोपाल, मतलब ससुराल बसा दी। अब तो मेरी पत्नी पुलिस में है, वो एसीपी है, अब मैं हूँ कभी, हम लोग दोनों घर में नहीं रहते हैं, वो अलग कत्लेआम कर रही है, मैं अलग लोगों गर्दन काट रहा हूँ, चुपके से कविता सुना के तबाह कर रहा हूँ, तो हम लोग जा नहीं सके घूमने फिरने कहीं। मैंने कहा कि जल्दी चल लो आगरा, आज महल देखने के, क्या पता कब कांवर ले जाना पड़े। तो ये देश की हालत, तो हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत ध्यान देकर जगह ये काम की बुझल बहुत तेज, बाकी लोग 1 घंटा बाद बुझिए, कमेटी का आदमी कुछ दिन पूरा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात की बधाई दूंगा, जब मैं मंच पे आया 1 घंटा संतोष जी सम्मानीय लोगों का सम्मान हुआ, तो सिवान इससे सिद्ध होता है कि सम्मानित शहर है। हमारे गांव में सम्मान देने के लिए 2-3 को सम्मानित आदमी होता है, मुखिया जी, वो ग्राम सेवक, अब पूर्व विधायक, बस इसके बाद हम लोग खोजते हैं गांव में कोई सरकार नहीं मिले, फिर खाली आदमी मिलता है। पीछे वाला जल्दी पकड़ लिया। तो बहुत सुंदर है एक गीत, क्या सुनाई? कौन सा? सुबह गाड़ी आती है, बहुत
सोच रहे इतना बजट घूमियो क्या करिए घूम क्या करिए जैसे एक बार कॉमो ना करिए गणित अगला बार तो आना हंसी बात है कि क्या सुना क्या रखें। ठीक है एक सुना रहा हूँ कि हाँ नहीं हमको पता चले कि क्या आदमी सुना है हमको। जी सर कॉकटेल बनाते हैं आप दूसरे मूड में बिहार में सब बंद है। अच्छा मैं झारखंड रहता हूँ अक्सर क्योंकि हूँ बिहार में कभी मेरे पापा का कैडर जब बिहार झारखंड बटा तो एक पूरी पीढ़ी कंफ्यूज है कि हम कहाँ गए। बॉर्डर पर खड़ा हो उधर तो धकेलता बाहरी उधर इधर वाला कहता चल गए वाला जब बात करता है जमाना अंदर यहाँ का उधर जा। ये जो हमारी पीढ़ी है ना ये बॉर्डर पर खड़ा कपार पकड़ के बैठा उन्होंने कहाँ किया और ये रहेगा हमारे साथ ये 20-30 साल और संताप भी हमारे साथ रहेगा। हमारे बाद की पीढ़ी को क्लियर होगा कि हम कहाँ हैं। हमने भावनाओं के बीच में भूगोल का एक जो लकीर खींच दिया है वो भावनाओं पर राजनीति अपना लकीर अपना कलम अलग लेके चलती है। इसलिए जब आंसू भाई कह रहे हैं या तो तलवार से आती है या तो कलम से आती है मैं एक संशोधन करना चाहूँगा तलवार को वही है कि पिघला के माटी कर दीजिए। दुनिया में जो विजेता घोड़े पर बैठ के तलवार लेके निकला था तो सब मिट्टी में मिल गया। क्रांति को तलवार के रास्ते से मत आइए। मैं सत्ताओं से भी कहता हूं कि लोकतंत्र का सबसे मखमली विपक्ष कलम होना चाहिए। जहां जहां सत्ता के खिलाफ तलवार कलम नहीं खड़ा है वहां लाठी और तलवार खड़ा हो जाता है और फिर सत्ता किस तंत्र में बदल जाता है आप समझ सकते हैं। बात ये नहीं है कि जनता अराजक हो जाएगी, बात ये है कि कलम जहां खड़ा नहीं रहेगा वहां सत्ता कितनी अराजक हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम क्रांति का रास्ता 21वीं सदी में किसी भी कीमत पर कलम से ढूंढे। वैचारिक बदलाव है सबसे बड़ी ताकत जो कहा कि हमारी फकीरी पर की जो बात कर रहे थे परिमल जी कि हम एक वोट से सरकार बदलने वाले, तो ये ताकत इसका एहसास एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हमने जगह इस युग में आगे हम लोग कोई नागरिक नहीं रहे, हम सब कार्यकर्ता हो गए। हमको पता भी नहीं सुबह उठते कार्यकर्ता हो गया किसी न किसी का। हम नागरिक है ही नहीं, हम नागरिक की तरह सोचते ही नहीं, हम सब कार्यकर्ता की तरह सोचते हैं। हमको लगता है कि हम नागरिक हैं, लेकिन बहुत जरूरी वोट आया था नागरिक देने के लिए कि नागरिक मतदान करेगा, कार्यकर्ता करने लगा है ना। तो 2024 में 5 वोट भी नागरिक के तौर पर गिरा दीजिए। देखिए आदमी नहीं गिराना है 5 वोट 5 आदमी भी नागरिक के तौर पर सोचिए। उसके बाद आप जहां वोट गिराइए जिसके भी साथ खड़े होइए, सबसे जरूरी है लोकतंत्र में प्रशिक्षण का कि हम नागरिक बोध से प्रेरित निकले। तो एक गीत सुनाता हूं। देखिए हम मेरी उम्र 40 वर्ष है, ऐसे किसी की कमी ने अपनी उम्र नहीं बताई, हद है कि कोई ने भी नहीं बताई। गीत ना बोलना भाषा बोलना पता नहीं लोगों को क्या मिल जाएगा। एक आदमी को बूढ़ा कहा कि अगर पीछे से ना ना हमारा ना तो मालूम नहीं मेरा 18 न्यूज। और सबसे अच्छा आप सब बता रहे थे बूढ़े शायर की बुढ़ापे में भी कितना इश्क है और उसके साथ जो शारीरिक खामियां है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। वो क्या आपका दर्द जो तो एक गीत में आपको सुनाता हूँ कि हम लोग जो मैं 40 वर्ष का हूँ, हम ना संक्रमण काल में जन्म हुआ हम लोग का एकदम खतरनाक टाइम में पैदा किए। या तो हम लोग को 50 साल पहले जन्म लेना था या 50 साल रुक ही जाते। कितना आदमी आगे आते ना हमें पता हम हो जाए हम 130-40 करोड़ जहाँ पहले से है, पता नहीं कहा खेल छाल के हम लोग जाना था हम ये टाइम में 50 साल बाद आते वेल फर्निश्ड इंडिया मिलता कोई काम नहीं काम लोग उठते सुबह 10 बंद करते भारत घूमते देखते भारत बन चुका है।
कोई काम है नहीं हम लोग काम खाली पहलवान चाप खेलने खाने है ना। लेकिन हम लोग फंस गए गलत टाइम में, सब हम ही लोग के टाइम में होना। दिल्ली में खड़ा थे, IAS का तैयारी कर रहे थे, छोला कुलचा दुकान में 500 रुपया भाई वो बदल गया। दुकानदार तुरंत 1 मिनट में वहीं खड़ा। सब कुछ हमारे टाइम में बदल रहा है। हम लोग संक्रमण टाइम में पैदा हुए। हम लोग नक्सर रेखा की तरफ टांग हम लोग का, एक मकर रेखा से हम लोग इक्वेटर पर बैठे हुए ऐसे समझ नहीं आ रहा। एक तरफ वर्षा को पानी इतना पड़ रहा है, एक तरफ आग लग रही, झड़क गया खुदाई एरिया। तो हमनी के बहुत संक्रमण कारों पर हम लोग को लगता है हम लोग क्या, हम लोग कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं, बात करते हुए खर्च हो रहा है। हम लोग वो पीढ़ी हो गए। हमारे समय के युवाओं को लगता है कि KTM में लहरिया कट मारो तो चीन सरेंडर कर दी। वो मोटरसाइकिल सिवार को घुमावे लगेगा कि माजे बात चीन में हलचल होती है। क्या बाप रे, क्या देखिए मंटू का मोटरसाइकिल क्या लहरिया कट मारता है। तुम लहरिया कट से जीवन की रेस जीतने वाली पीढ़ी हो गई। अच्छा, मैं बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को, आप मम्मी लोग जो बैठी हुई हैं, मम्मास, मॉम्स, ये सब आ गए हैं, अलग अलग नॉर्म्स आ गए हैं जो फैमिली में। मम्मी, हम लोग तो मम्मी तक वाले थे, अब भी मॉम आई, मॉम सम्मा, इतने आज मम्मा अम्मा ये सब रख दिए। ये लोग जो छोटा भीम दिखा के चाउमीन खिला रहा है, बताओ अगर नई पीढ़ी जानेगी कि भीम का काम चाउमीन खिलाना था। गणेश में भी बाल गणेश आ गए। हम लोग गणेश जी को किस बात के लिए जानते थे? विघ्न हरते थे। ये सब बच्चा जाता है चाउमीन खिलाते हैं। तो हम लोग उस टाइम में आ गए। बाल गणेशा, छोटा भीम, कुछ दिन में राम जी भी आ जाएंगे तीर धनुष लेके मोबाइल पर, है ना। तो ये जो मॉम्स है, ये लोग क्या करती है बेटा, ये सब गुड़गांव में ये लोग जॉब करता है पापा डेडू, ये लोग गुड़गांव में जॉब करते हैं। ये लोग छठ में आके लगता बिहार पर एहसान करते हैं। ये लोग छठ में 2 दिन ऐसे आएगा, लेकिन गंगा का पानी लहर लहर लेकर आता है। कहाँ है मनोज, आए नहीं। हमको लगता है कि ठेकुआ के इमोशन से ही हम चला गया। अपने बच्चों को बताते हैं बेटा समर वेकेशन में ले चलोगी दादाजी खाने। बच्चा पूछता है मॉम से, मम्मा दादा कैसे होते हैं, ग्रैंडपा कैसे होते हैं? वो फोटो दिखाते हैं, फोटो दादा दिखाने ऐसे ले आएंगे हाजीपुर, सोनपुर या मेहरमा और कौन दाऊद नगर, यहाँ के लोग बताएंगे जाता एकमा, और यहाँ के लोग जाता वहाँ पे मोम ऐसे नानी और दादी और दादा देखा जैसे बांधों में भालू को खाने में जाना। आपको लगता है कि मैंने तो अपने बच्चों को बड़ा इमोशनली कनेक्ट करके रखा है बिहार से। वीडियो कॉलिंग भी करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने फादर से, ग्रैंडपा से, ग्रैंडमा से, ग्रैंडफादर से। मोहरा लगता है बाप रे बाप, गमला में बोनसाई जो रोका था अब बुझाता कि एक के पिता में दशहरी आम देवे लगी कर रही है ना कि गमला में झूठो खाद पानी डालना बा। बोनसाई बहुत दिन तक ना देवेला फल, खाली गमला में ड्राइंग रूम में सजाए के काम आवेला। फल देवेला उहे गाछ जे खड़ा बा बगीचा में सीना ऐसे करके फल ओकरे में फल होला। ओकरे में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी झूला डाल के झुलवा भी झूलेला, आराम गिरेला तो खाएला। बोनसाई में लोग झुलवा ना डाल सकेला। तो परंपरा और पीढ़ी जब झूला डाली वो बाप दादा दादा के कंधा पर। हम हरदम कहेंगे कि हर बच्चा के अपन दादा अपन नाना के कंधा के सवारी करवाई रोल काहे सुन ली यह वास्ते करवाई कि जब वो बड़ा होकर घुड़सवार बनी नू तो घोड़ा पे भरोसा कर सकी कि कुछ हो जाए घोड़ा हमारा ना गिराई, क्या ओकरा बच्चा में याद बा कि हम जब घोड़ा चढ़त रही कभी गिरौले ना रहे।
इसलिए अपन दादा नाना के कंधा बचा के रखा, जरा हम लोग समझे नहीं यूज गुड्स। मामा ये क्यों खांसते हैं? वो आदमी है, खांसेंगे नहीं। लोग 4 दिन इलाज कराने दिल्ली ले जाएगा, कैसे देखेगा कि आजाद नेशनल म्यूजियम में किसी को देख रहा है? आपका फोटो में ऐसे देख के पार होगा। दीवान पर सोए बैठ रहे हैं, कहाँ जाने दादा? नंबर से 4 नंबर ज्यादा का कुर्ता चुना देता है बेटा। बाबूजी खाली भंडार में कुछ बोल नहीं पाते हैं, बेटा दे रहा है पहन लेते हैं, जानते हैं फिटिंग नहीं होगा। इसमें हम और हमें बड़का बाबू दोनों आ जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत अच्छा लगता है, पापा बहुत कितना सोवर लग रहे हो आप, ले लो, ये लगता है बेचारा तो ये जो दुनिया में वहां से हम शुरू करने की देखी, बोनसाई छोड़ दी, बगीचा में गाछ लगाई। कैसे लगाई? कि थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, और धान गेहूं सरसों वाले। इमानुअल ग्रुप ऑफ स्कूल हरदिया मोड़ एंड आनंद नगर सिवान। Admission open season 24-25. Limited seats. Hurry up. Emmanuel Group of School, Haradia More and Anand Nagar, Siwan. Call करें 7761872900 9934407656। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़हरिया रोड, सिवान। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25, नर्सरी टू क्लास 6, CBSE करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया, हल से बांध के, और दुअर एक गाय खड़ी हो, चारा खाए शाम के। कि पूछेगा जो कोई, कि पूछेगा जो कोई, अरे उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। ये बच्चा वाले को रोज अचंभित कर रहा ऐप दिखा रही। मम्मा देखिए ऐप, मुझे ऐप दिखा रहा है, पर ऐप देखिए, ऐप बाद में देखिए। आजकल का बच्चा लोग कोई भी पैटर्न लगाइए खोल देता है। द्वार पर 2 चीज रहना बहुत जरूरी बात है। तो कितनों समृद्धशाली होगी, एक बूढ़ा और एक लालटेन द्वार पर हमेशा रहना चाहिए। जेकर द्वार पर एक बुजुर्ग बैठल बा, एक लालटेन जल रहा बा रात भर, उहे घर समृद्ध बा, उहे घर में रोशन बा। ठीक है कि सोफे तुम लाख लगाना, बाबा की चौकी रखना, उस पर एक पतला बिछौना, लोटा और पानी रखना, रखना वही एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहाँ करे रात चांदनी रोशनी से मिले रे। और क्या बचाना कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और खेला रखना, अरे चाट और पकौड़ी वाले 1-2 तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, याद रखना झाल
तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या बचाना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, भोर की अज़ानें रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसी को बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, हुआ करती थी, हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवान। एक गीत और आखिरी सुनाता हूँ, रीत वाला ही सुनाता हूँ, बस वही सुनाता हूँ सर, बस। किस और तो क्या बोली ना ना हम सच्ची बात है, हमारा तो परिमल जी पर बात ट्रेन इनके तो खुलना है। देखिए लोग जैला से पहले कभी चल जाते इज्जतदारी वाला प्रोग्राम कर रहा है, रवा लोग का अपन बाकी मत लेने बने कि जो हुई थी दुर्घटना की तैयारी हमारा वही दिया बोला जाके खींच गलाने लोग पर भाई लोग चल गए हैं ऐसे कितना खुश रहना दादा हमरा सुन के तोरा सुनन मन कैसे हो गई तुम खाली उली कोई चिंता की बात नहीं है। हम तो ऐसा ऐसा कभी देखे हैं जो आपको मंच पर खड़ा होकर 12 बजे आपको बोलेगा मैंने खून से लिखी है कविता, खून से लिखा मैंने कविता, आप तालियों से समर्थन कर दीजिए। तू इतना सीरियस काम क्यों, मजाक क्या करवा रहे हो? इतना तुम्हारा जाति होम छाप कविता है। जो वगैरह पर टीचर सीटी खून से लिख लेगा, लोग टीचर उड़ा देला लड़का बोलू वाला बेटा बेटा अब आया बाप रे खून से लिखे इतना फोटो खिंचवालो यार। एक बार लखनऊ में थे हम, इसी तरह से हम पड़ गए वही लाहौर जलाओ कभी सम्मेलन में हमारा ले हमरा पूछे कौन रस में, हमको आइडिया नहीं, हमरा बड़ा सुन किया है सब सुन के कौन रस के मतलब बुझाता नहीं हमको आगे दिया तो खोज भाई कोई फोटो है 7वां 8वां नंबर मेरा था, रात को बज रहा था तो एक और उठे धोती वाले कभी कहा करो कि ये मैं पढ़ दूं क्योंकि हो सकता हूँ कुछ हो जाए हमको भी हो गया है हमको भाई इनको पढ़ा दीजिए मैं पढ़ूंगा और ये आवाज और साउंड को बढ़ाओ माइक वाले, हमको कितना दूर तक आवाज जाता है वही जाना। उसके बाद वो बेचारा हमको रोके, उनके चचा बोले हमके चचा डायरी आपके पास, कहा मैं 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ इस्लामाबाद। हम पकड़नी पीछे से चरण, हमके चचा रुक जाइए 1:30 बज रहा है, पूरा इस्लामाबाद सो रहा है और हम है हिंदुस्तानी, अदायक वाला काम नहीं करना। जब डायरी आपके पास है 4 पंक्ति रेडी है, इस्लामाबाद निशाने पर है, भोरे होटल के छत पर चढ़ जाइएगा क्लियर दिखेगा। वहां से पकड़ दीजिएगा, खत्म, न्यूज भी बनेगा। सुबह का सूरज देखते ही पाकिस्तान खत्म। ये रात किस तरह से हम लोग के साथ दिक्कत था, धीरे से कभी उभी कितना खून खपड़ बिखर देता है ऑडिटोरियम में, वो सब समेटते हैं तो 45 मिनट लग जाते हैं, ताली काट गई लोग वह सब समझ खून लहू ये धवा ये खपड़ ये मारो ये फाड़ो, ये कविता सुनाने वाले यार शांत रहो, उत्साह मत भाई। अच्छा अच्छा बात में लोग अपने घर होकर निकलता है घर से, तू का एक्स्ट्रा इसके ऊपर
बता देते हैं। वो अपने तावा लेके गरम निकला है, देख लेंगे कौन रोकेगा। ऊपर से लोग और पोता करके उसको और झिलका के लाल कर देता है लोग आए, अपने पानी पी उतर जाता है, मेरा पेमेंट करवा देते हैं। बहुत डर लगेगा। तो बहुत अच्छा है कि सब खून खपड़ यहाँ नहीं हुआ है। शिवान की तरह चुनाव करें। देखिए, एक पीढ़ी इंस्टाग्राम की है, एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। अब जो एक मान लीजिए सर सेवाग्राम वाले हैं, लेकिन है बस कहने का है। देश के एको को बुढ़ाऊ नहीं थे जेकर फेसबुक पर हरा बत्ती ना जलेगा 12 बजे रात के बाद। यही लोग इंजन पीढ़िया के जन्मदाता हो, यही लोग इंजन पीढ़िया को जन्म दिया। अब भोरे उठ के पान खा कहेगा जमाना बहुत खराब हो गया है, बच्चे रात रात भर जगते हैं और हमको नोटिस करते हैं। मैं खटिया पर कुर्सी लेकर बैठा था, मोबाइल गिर गया मेरा कुर्सी में। भोरे पता चला कि तू कुर्सी लेकर 12 बजे रात कर रहा, मोबाइल गिरा मेरा। टेबलेट खिलाइए नींद का तब भी जग जाता है। प्रोफाइल में हाथ से भतुरा लोटा ना उठाता, प्रोफाइल में गुलाब लगा कर रखा। और ऐसे ऐसे शेरों शायर आया कि हवन में घी दे देवेला कि बूढ़ा इश्क नहीं होता, कि इश्क बूढ़ा नहीं होता, ये सब क्या क्या थोड़ी बता देते हैं। अब लोग तैयार होकर जाता है घर, आज को भी दे देने का मसाला बूढ़ा ना होने देता। 4 पंक्ति का वो मंटू जमानन करके रखी ढेर दी। ये लोग कहता है साथ ले जाइएगा, होम्योपैथी के दवा के जैसा पुड़िया में 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, साथ ले जाइएगा, साथ ले जाइएगा। एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की, एक पीढ़ी है सेवाग्राम की। हर पीढ़ी को लगता है कि मेरा वाला जमाना अच्छा है ना, मेरे बाद में कुछ नहीं आने वाला है। हर पीढ़ी को लगता है। तो मुझे भी लगता है कि भाई हम लोग का जमाना मजा अलग था। और ये है भी कि आप जो नई पीढ़ी आती है पिछला आनंद लेने से तो चूक ही जाती है। हमने की बात दादा अरे तब के जमाना, तब के बासमती चावल बनावट सिवान मह के गोपाल मतलब कौन तुम के बात हो। भोज में बैठिए बाहर चावल में गर्दा उड़ा दी, कोई चावल हो। इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, कोई चावल हो, तब का चावल ये हो लोग चल के घी नहीं हो बनावट, तब वो घी लगे। गाय को बोल के घी हम लेते रहे, बोला के देते रहे, पंडित जी घी ले लिए, गाय को इतना शुद्ध अपने तब तो घी गाय से ज्यादा ईमानदार था जो घी बना रही। वो उतना प्योर दूध नहीं दिए जितना शुद्ध घी हमारा पता था खाया। वो भी कॉन्फिडेंस था। अंग्रेज हार में मारत रहे, हल्दी लगा के कहा तू जमाना की बातें पूछो, जमाना की बातें पूछो। हमनियों के 40 साल बाद फेंको, 40 साल से बचब की ना बचब आज के जैसे घी बात हमारा ना पता पतंजलि कितना असर कर रहा है। हमनियों के 20-30 साल बाद बोला वो अपन बाल बच्चा के लोग का जमाना देख ले, हमारा जमाना रहे बाहर नोटबंदी का मजा है। हम लोगों ने कोरोना का सामना किया, जिधर भी बच्चे का लाश है ऐसे